होगा बस। एटीएम चलाना वाला ना आता नहीं है, पता नहीं तुम्हें एटीएम दे कौन देता है, और उसके बाद में तुम हम जैसे एजुकेटेड लोगों का टाइम बर्बाद करते हो। एटीएम चाहिए यार, इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने के लिए ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, और ये पता नहीं कौन गवार घुस गया है अंदर, बाहर ही नहीं आ रहा है। यार वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, और ये इसे बाहर निकाल यार। रुक जा, मैं इसे देखती हूँ। बाहर चल। होगा बस, दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या इतनी देर से तू लगा हुआ है एटीएम के अंदर? एटीएम चलाना वाला ना आता नहीं है, पता नहीं तुम्हें एटीएम दे कौन देता है। हमारा और टाइम खराब कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। मैडम ये क्या बदतमीजी है, अंदर एटीएम काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। और ये क्या तमीज है कि किसी से ऐसे बात करने की और ऐसा व्यवहार करने की? तू सिखाएगा हमें तमीज? तू हमें व्यवहार सिखाएगा? ओए ये थप्पड़ मारा है, अभी 2-4 और मारूंगी ना तेरे सारे सुर खुल जाएंगे। क्या एटीएम वर्क नहीं कर रहा? तुम जैसे देहाती गवार लोगों को आता भी एटीएम चलाना, पता नहीं कहाँ से तुम्हें एटीएम मिल जाता, और उसके बाद में तुम हम जैसे एजुकेटेड लोगों का टाइम बर्बाद करते हो। मेरा बस चले ना तो तुझे इतना मारूं कि तेरी 7 पुश्ते याद रखे। मैडम अगर आप कोई लड़का होती ना, फिर मैं आपको अच्छी तरह से बताता। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट मेरा एटीएम दीजिए। अच्छा एटीएम चाहिए, अब उठा लो तुम सड़क से, क्योंकि वही औकात है तेरी औकात नहीं है कि तू खड़े होकर ना हम जैसे स्टैंडर्ड लोगों से ना बात भी करे। निकल जा यहाँ से। यार लगन ये मशीन वर्क क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो लगता है देहाती गवार ने ना ये मशीन भी खराब कर दी। इन लोगों को आता जाता तो कुछ है नहीं है, दबा दिए होंगे उल्टे सीधे बटन, और टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। चल चलते हैं। अबे यार कितनी बड़ी कंपनी है ना। हाँ यार, अगर इस कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो गया ना तो कसम से मजा आ जाएगा। ये पूरे स्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बस हमारा इंटरव्यू जल्दी से स्टार्ट हो जाए। कहाँ गुस्सा चला रहा है? तो बॉस की चेहरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब मुझे समझ आया रखन, ये ना इस कंपनी में चपरासी का काम करता है, या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए आता होगा। और औकात तो देखो इसकी, सीधा बॉस के केबिन में कैसे मुंह उठा के घुसा चला रहा है। हम ये इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और बॉस का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ मनूस चेहरा देखने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। निकल यहाँ से। तो ये बॉस की चेयर है? यस मिस्टर, ये बॉस की चेयर है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस चेयर पर बैठ जाता हूँ। अबे तू अपनी औकात भूल गया है क्या? 2 कौड़ी के इंसान तू बॉस की कुर्सी पे बैठेगा? मैं 2 कौड़ी का? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या फिर इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है? एक बात बताओ, अगर बॉस की कुर्सी पे बॉस नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? तुम लोग? अभी भी समझ में नहीं आया? इतनी बड़ी कंपनी में बस मुंह उठा के आ गए, एक बार चेक भी नहीं किया। इस कंपनी का ओनर मैं हूँ, मिस्टर नवीन ओबरॉय। व्हाट? आप इस कंपनी के ओनर हो? जी मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। वो तो अच्छा ही हुआ कि मेरी मुलाकात आपसे मॉर्निंग में ही होगी एटीएम पर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों में किस बात का घमंड है। मेरा मजाक बना रहे थे तुम लोग। नहीं सर, हमें पता नहीं था कि आप इस कंपनी के ओनर हो। वो आपको हमने देखा, आपने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो हमें लगा कि शायद ऐसे ही कोई होगा। अगर हमें पता होता कि आप इस कंपनी के ओनर हो तो हम आपसे ऐसे बात नहीं करते सर। अच्छा हुआ ना नहीं पता था। और मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अगर ऐसे ही होता है तो वो इंसान नहीं होता क्या? उसको हक नहीं है कि उसको भी इज्जत मिले? तुम लोग ना छोटे इंसान को कीड़ों की तरह समझते हो, सिर्फ दबाना जानते हो। और मैडम जी हमेशा याद रखिए, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी भी आपको। सही है, असली चेहरा सामने आ गया, वरना मैं तो आपकी सीवी देखकर और आपका झूठा मूठा नाटक देखकर मैं तो आपको सिलेक्ट ही कर लेता अपनी कंपनी में। मैडम एक बात बताइए मुझे, आप रहते कहाँ हो? सर आगरा। रहते कहाँ हो मतलब कौन से देश में रहते हो? सर भारत पे। भारत में रहते हो और भारत की संस्कृति का मजाक बनाते हो। अगर मैंने कुर्ता पहना था इसका मतलब ये है कि मैं कोई ऐरा गहरा हूँ? कुर्ता पहनने का कोई गलत बात है क्या? सर गलती मेरी है सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। प्लीज़ इस कंपनी में मुझे जॉब दे दीजिए। मैं बहुत टाइम से इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी। जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सर। मैडम जो भी वहाँ पर हुआ ना, उस सबको देखने के बाद मैं तो अपने चपरासी की भी जॉब ना दूँ आपको। और आप सोच रही हो कि एज अ मैनेजर हायर कर लूँ? पहले खुद का बात करने का और किसी को ट्रीट करने का दोनों तरीका सही करिए, तब जाके किसी कंपनी में इंटरव्यू देके आना। क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां ना अच्छे व्यवहार से चलती हैं। समझ में आया कुछ? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, आप पर मैं एक और एहसान कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता ना तो इतनी पावर तो है कि किसी भी बड़ी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलती, बट मैं ये सब नहीं कर रहा। आप ट्राई करिए और क्या पता आपका वो नकली सीवी देख के, आपकी नकली एक्टिंग देख के वो आपको हायर कर ले। अब जाओ यहाँ से, वरना मुझे और गुस्सा आ जाए।